देखिए आप लोगों को मैं बहुत ही स्वस्थ रहने का एक फंडा बताऊंगा, ठीक है। आप लोग योग नहीं करते, सभी लोग तो नहीं करते, पहली बार मेरे क्लास में आए हो तो कुछ चीज़ें आप लोग को बताएंगे कि हमारे पास इतना भीड़ लगा रहता है और वो लोग अगर कुछ ना कुछ फ़ायदा है तभी तो इतनी भीड़ रहती है। लोग योग के तरफ ध्यान दे रहे हैं, सरकार भी ध्यान दे रहा है ताकि पब्लिक को पता चले और उसका लाभ उठा सके। तो आप लोग बैठे बैठे कुछ करते रहो और हमारी बातों का भी आप लोग ध्यान रखते रहिए। पैर को लंबा कर लीजिए तो एक बार, और एक बार महसूस कीजिएगा। इसके बाद आप लोग को बताते हैं कि आगे कैसे फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले तो अंगूठे को पकड़िए आप लोग, क्योंकि आप लोग का एक्सरसाइज भी होता रहेगा और मेरी बातों को भी आप लोग सुनते रहेंगे। और जिन लोगों का नहीं हो रहा वो लोग अभ्यास भी इसका करते रहेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा सभी लोगों को। तो सबसे पहला काम मेरा अंगूठे को पकड़ना है। पकड़े, कितने लोग पकड़े देखिए। एक जो वीडियो बना रहे हो वो भी पकड़ लिया हो। और बाकी आपका पैर जो है ऐसे नहीं होना चाहिए। पैर कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नीचे सटा हुआ होना चाहिए और दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़ लेना चाहिए ऐसे। एक आसन बता रहा हूँ आप लोग को और इससे हम आप लोग का सिर्फ चेक करना चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपका शरीर का जो लचीलापन कितना है, ये चेक करेंगे। इसके बाद आपको अभ्यास कीजिएगा, मेरी कुछ बातों को सुन लीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगे तो दिमाग में उसको रख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा कि वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तासन। क्या नाम है? पश्चिमोत्तासन। सिर्फ नाम भर के लिए समझिए। ये लंबाई भी बढ़ाती है, मेरुदंड की भी मजबूती बढ़ाती है, हमारी सारी पैरों का और पूरे रीढ़ की हड्डियों की मांसपेशियां इससे क्या होती है? मजबूत भी होती है और कमर में एक लचीलापन भी आता है। हमारा शरीर सुडौल भी होता है, इससे हमारे फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं, लीवर, किडनी सभी पे इसका असर पड़ता है। कैसे पड़ता है आप लोग को बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो करवा रहे हैं, पकड़ लिए। अब धीरे धीरे कोहनी को जमीन की तरफ सटाइए, इस प्रकार से सटा दीजिए। पैर आप सीधा करो। नए बच्चे हो, आपके शरीर तो और लचीला होना चाहिए, युवा हो आप लोग। तो ये कोहनी को सटा दिए और इसके बाद ये जो पेट है अपना पट से सटाने का प्रयास कर लीजिए। जिनका पेट सट गया वो छाती को घुटने से सटाने का प्रयास कीजिए। और जिनका सिर आगे निकल रहा है वो लोग जितना आगे निकाल सकते हैं सिर को उतना आगे निकाल के और पैर से दबा देंगे। और जितना देर रोक सकते हैं, कम से कम आधा मिनट 1 मिनट रोक के रखेंगे और फिर सीधा बैठ जाएंगे और यही अभ्यास करेंगे। तो आप हम लोग हमारी बात को सुनते रहिएगा। और जो लोग पैर को अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे थे या आगे झुक नहीं पा रहे थे वो लोग क्या करेंगे? ब्रीथिंग के बारे में बताएंगे। लंबा श्वास कब लेना है, श्वासों को कब बाहर छोड़ना है। जब आप सीधा बैठते हो तो फेफड़े में पूरी हवा भरना। कितना भरना? पूरी हवा भरना। तो ये कई गुना जो है सो हवा जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसका कई गुना ऑक्सीजन मेरे अंदर जाता है। और जब ऑक्सीजन जाता है तो हमारा फेफड़ा कहता है आ जाओ। ऑक्सीजन को क्या कहता है? आ जाओ, तेरे को सोख लेते हैं। बुलाता कौन है? नासिका। नासिका से श्वास अंदर भरे और भरने के बाद क्या किया? फेफड़े में गया, लंग्स में, और लंग्स क्या किया? उसको अपने अंदर खींच लिया। तो जितना ऑक्सीजन आपने लिया, जितना लिया, लंबा लीजिएगा तो ज़्यादा जाएगा। अब वो उसको मिल गया और उसको क्या किया? ब्लड में मिला दिया। ऑक्सीजन को क्या किया? ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई तो खून कैसा हो गया? भारी हो गया। तो वो कैसे पहुंचेगा? पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता है, आपको पता है, ये आप लोगों को पता है ना। ये ब्लड का सर्कुलेशन हमारा शरीर का सही रहता है तो हमारा शरीर चलता रहता है, शरीर में गर्माहट भी रहती है। तो वो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो? अभी कैसे, जिसे हम लोग श्वास लिए, फेफड़े में गया, ब्लड में मिल गया, ब्लड क्या किया? दिल को भी रहिए। और जिन लोगों का पैर नहीं लग रहा था, सिर पैरों में नहीं लग रहा था, वो लोग क्या करेंगे कि ऐसे पैर रखे हुए ना, तो दोनों हाथ को रख करके और कोशिश करेंगे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे, बिल्कुल सीधी रखेंगे। देखिए आप लोगों का शुरू हो जाएगा। अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे हो ना आप, लेकिन आप पकड़ पाओगे। प्रैक्टिस कर देना कितना बार। जब तक हम बात करेंगे तब तक तेरा काम क्या है? सिर्फ आगे बढ़ना। और जब आगे बढ़ते हो तो फेफड़े से पूरी श्वास बाहर निकाल देना, पूरी श्वास बाहर निकाल देना। कैसे करेंगे?
अब जैसे जो लोग नए हैं, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन लोग के लिए भी है कि जो लोग का पैर नहीं आगे जाता, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अकड़ ज़्यादा है, वो लोग क्या करेंगे, स्लीप करेंगे इसमें और श्वास को बाहर निकाल करेंगे। क्या करेंगे, ऐसे पूरी श्वास बाहर फेफड़े की, और आपका बॉडी जितना आगे जा सका उतना ले जाने की कोशिश करेंगे। जितना हाथ किन्हीं का यहाँ तक आया, थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, जिनका जितना आगे हाथ जा सके और शरीर का जितना भाग आपके शरीर से, पट से, घुटने से आगे टच हो सके, इतना करना है। श्वासों को छोड़ते हुए आगे जाना, ऊपर उठते समय सीधा बिल्कुल रीढ़ की हड्डी रखना, लंबा श्वास लेना फेफड़े में। तो श्वासों का जो हम लोग पूरक और रेचक कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं। बात को समझिएगा, तभी आपको फायदा होगा। एक बार दिमाग में आप लोग का बैठ जाएगा ना, वो जीवन भर नहीं निकलेगा। आप वहाँ मंच पे बैठे रहते हो, आप ये काम वहाँ भी कर सकते हो। लंबा सांस लिए, फेफड़ा में छोड़ दी, ये तो पूरक और रेचक हुआ। जितना लंबा सांस लेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा, ब्लड में उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी, सारे सेल के गदगद हो जाएंगे, सारे माइटोकॉन्ड्रिया गदगद हो जाएंगे। और जब माइटोकॉन्ड्रिया को जो मिलेगा ऑक्सीजन, तो बनाएगा ऊर्जा आपके शरीर में, आपका पावर। समझ रहे हैं आप लोग? अरे बात समझ रहे हैं हमारी? तो ये बात समझिएगा। तो हमारा दिल क्या काम करता है, आप लोग से पूछ रहा है नहीं लोग, दिल क्या काम करता है? दिल क्या काम करता है? दिल क्या काम करता है? ये जो जिसको बोलते हैं हार्ट बोलते हैं ना, हार्ट फेल हो जाता है, आदमी खत्म हो जाता है। ये हार्ट है तो छोटा सा चीज, और बाएं फेफड़े के बगल में इसका जगह बना हुआ है इतना दूर, और यहीं पे रहता हुआ है। इसके 4 चेम्बर हैं, और सारों चेम्बर का काम इतने हैं कि ब्लड को प्रेशर के साथ मारना, और कुछ यहाँ पे अगर बात करें बाई चेम्बर का, तो वो फेफड़े में पहुँचाता है जहाँ उसको ऑक्सीजन लेना होता है। जब ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो कहाँ गिरा देता है, हार्ट में, दिल में गिरा देता है कि लो भाई मेरा काम खत्म हो गया, खून भारी हो गया हूँ, अब मेरा चलने की शक्ति नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो दिल क्या करता है, उसको कहता है ये काम मैं कर दूंगा, उसको 120 के स्पीड में प्रेशर मारता। देखते हैं बीपी ऊपी नापने जाते हो आप तो 120 बताता ना ऊपर वाला, तो सबसे ज़्यादा 120 के स्पीड में वो क्या मारेगा, प्रेशर मारेगा। तो हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार क्या होगा, बढ़िया होगा। तो आप लोग ये बात तो समझ गए कि मुझे लंबी गहरी सांस लेनी है। जितना सांस लेंगे उतना ज़्यादा ब्लड को, हमारा फेफड़े को ऑक्सीजन मिलेगा, और उतना ब्लड हमारे ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में दौड़ेगा, सारे सेल को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग सीख गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई डाउट है इसमें? बहुत मतलब कि हम सरल भाषा में समझाते हैं कि ताकि आप लोग समझ लो। अच्छा, ये चीज़ आप लोग से पूछते हैं, लंबा सांस के बारे में बता दिया। एकाग्रता बोलते हैं योग में, एकाग्रता अभी जैसे बताया आपको एक चीज़ कि लंबा सांस लीजिए, श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए, बताया हूँ। अब ये आप एकाग्रता से लेंगे तो जब कभी बैठेंगे तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, मैं लंबा सांस ले रहा हूँ, हमारे श्वास फेफड़े में जा रहे हैं, हमारे फेफड़े पूरे फूल रहे हैं, ज़्यादा शक्ति मेरे अंदर आ रही है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ रही है, पावर आ रही है। इस तरह की भावना, ओम भाई साहब आइए बेटे, तो इस तरह की भावना हमारे शरीर के अंदर आ सकती है। आप लोग कितना अभ्यास किए, देखिए आपकी एकाग्रता अगर मेरी बातों पे रहती, ये बोले हैं जब तक मैं बात करूंगा तब तक आप लोग यही प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका एक्सरसाइज भी हो रहा है साथ ही साथ। आप भी नए हैं भाई साहब, कर लो इसको ऐसे ऐसे, श्वास बाहर निकाल करके और श्वास ले करके, श्वासों का ही खेला है। तुम उसको पकड़ने की कोशिश छोड़ दो और पंजे को आगे खींच लो। हाँ, अब इस हाथ को उस पंजे तक ले जाने की कोशिश करो। हाँ, ये देखो सबसे ज्यादा इनका हार्ड है, इनका कमर सबसे ज्यादा हार्ड है, पता चल रहा है ना। ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं, आदमी को खड़ा करते हैं और चेक कर लेते हैं कि किन बच्चों में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जितना होता है उतना करना, उसको बार बार, लेकिन श्वासों का ध्यान जरूर रखना। ऐसे
और जब होने लगे तो रोकना है कुछ चंद सेकंड के लिए। श्वासों को भी श्वास, आप लोग नए हो बता दें योग की चीज़ें, मज़ा आने लगेगा, रोज आने लगेगा। इतना मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इधर आते हो ना और समय मिल जाए तो यहाँ आके योग करो, तब समझ में आएगी कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रही थी। आपको क्या नाम है आपका? कुंदन। तो कुंदन जी आपका आज अंगूठा नहीं पकड़ रहा, सब दोस्त लोग देख रहा है, और मैं दावा करता हूँ कि तुम मेरे क्लास में 1 महीना आ जाए, तो हाथ से पकड़ना तो दूर, तुम इसको छाती को भी घुटना में लगाएगा, 1 महीना आ जाए मेरे क्लास में, इतना मैं कर दूंगा। जो चैलेंज तुम्हारा कोई डॉक्टर भी नहीं करेगा कि हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन करना वही तो पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। आप करोगे? जोर से बजाइए इसी बात के लिए ताली। आप आके बैठना, करना, देखना एकदम बिल्कुल शरीर लचीला होगा। और ये ताली बजा लीजिए। ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने के फायदे बताइए कोई भी। हमारे शरीर में जो रक्त संचार बताया वो और तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया बढ़ता है। और ताली बजाइए कस करके और पूरा बॉडी को हिलाइए। पूरा शरीर का हिलाने का मकसद है कि हमारा पूरा शरीर जब हिलेगा तो सारा क्या होगा, जो चीज सुस्त पड़ा हुआ है उसमें क्या होगा, एक क्रिया, उसमें जान आ जाएगा, मरे हुए सेल को भी जान आ जाएगा। अरे क्या बात है, हमारा जो 80 मिलियन न्यूरॉन है वो सारा खुशी, ये लोग तो कर ही रहे हैं ऐसे। तो ये जो ताली बजाए, ताली बजाते बजाते सुन लीजिए मेरी बात को, ताली बजवाएंगे क्योंकि सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ताली बजाना। ताली बजाने से क्या होगा, एक तो आपके अंदर में एक जोश आ रहा, पावर के साथ मारना, और पावर के साथ इसे लाने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, पूरे श्वासों को बाहर निकालते हैं। कैसे? पूरा फेफड़े से श्वास बाहर और जोश के साथ। हाथ देखिएगा लाल हो जाए, और किसी का हाथ पीला हो गया समझ जाना लीवर खराब है, खून बढ़िया से शरीर नहीं बन रहा। तो इसकी जांच भी आप लोग कर सकते हो ताली बजा करके मारे। देखो अपना अपना हाथ लाल हुआ ऐसा, खून ही खून हो जाएगा शरीर। देखो इसका दूर से दिख रहा है तो लाल हो जाना चाहिए। जब भी समय मिले आप लोग को ताली जरूर बजा लें। मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जहाँ भी जाओ, जहाँ मौका मिलता है ताली जरूर बजा लीजिए। कोई हार रहा है तो भी, कोई जीत रहा है तो भी ताली, हमको तो फायदा लेना भाई, क्योंकि सारा एक प्रेशर पॉइंट है। आप लोग देखे होइएगा, कोई बोल देगा आपको, हम नहीं बता देंगे आपको ये पॉइंट थायराइड के लिए, आप दबाओ इसको, फिर जो है आपका थायराइड खत्म हो जाएगा। ये लीवर के लिए है, किडनी के लिए, सब पॉइंट सारे, आँख के लिए, कान के लिए, सारा पॉइंट यहीं पे है। तो एक ही पॉइंट को दबाओगे तो एक बीमारी पे असर करेगा। हमको नहीं मालूम, सभी लोग को नहीं पता हो पाता है कि कौन सी पॉइंट कौन सी जगह में हमको दबाने से फायदा मिलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा दबाएंगे तो पांचों उंगली पूरे आपस में जब टकराते हैं तो सारे एक प्रेशर, तो सारे पॉइंट दब जाते हैं। तो आप शरीर में, आपके अंदर में एक ऊर्जा आ जाती है। तो ये ताली जरूर बजा देना है और श्वासों का ध्यान जरूर रखना। अब एकाग्रता की बात में आप लोग की बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठ के लेना बापू नजर से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि इसका लाभ, इस तरह की जानकारी सभी लोगों को मिलना चाहिए और स्वस्थ सभी लोग हो सके। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। धन्यवाद। ओम।